नमस्कार छात्रों, आज आप लोग क्लास 11th के चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट देखने चल रहे हैं। ठीक है, और ये संभवतः लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक, देखो, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है आपका मेजरमेंट। ये पॉइंट तो सबसे पहले जानना चाहिए मेजरमेंट क्या है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मापन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मापन। ठीक है, तो हमको जानना चाहिए व्हाट इज मेजरमेंट, मापन क्या है। ठीक है, देखो, कोई भी दो पार्टिकल्स हों, उनका आपस में कंपैरिजन करना, वो क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर आप दो पार्टिकल्स को कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या होगा? मापन होगा। इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बनाई हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स क्वांटिटी बनाई और उसकी यूनिट्स भी बनाई हैं। तो जो क्वांटिटी यानी कि दो क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या रूल क्या है कि जो दो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए? वो दोनों वो सेम यूनिट की होनी चाहिए। अगर दो सेम यूनिट क्वांटिटीज़ को कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो क्या होगा? मेजरमेंट होगा। क्वांटिटीज़ कितनी टाइप की होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, क्वांटिटीज़ आपकी होती हैं 7 टाइप की, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी टाइप की होती हैं? 7 टाइप की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो क्वांटिटीज़ होती है उसको बोलते हैं मास। ठीक है, क्या बोलते हैं? मास। ठीक, इसकी जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। ठीक है, यहाँ पे जो भी यूनिट्स लिखी गई हैं वो सब एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है, हमको मुख्य रूप से इन्हीं का यूज करते हैं अपने मेजरमेंट में। ठीक, दूसरा होता है लेंथ। ठीक है, लेंथ की जो यूनिट होती है उसको मीटर बोलते हैं, इसका सिंबल है एम। ठीक है, थर्ड है टाइम। टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट जो होती है उसका जो सिंबल होता है उसको एसईसी बोलते हैं, सेकंड से लिखते हैं। नंबर 4 है टेम्परेचर। फंडामेंटल यूनिट्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज में नंबर 4 की क्वांटिटीज आपकी क्या है? टेम्परेचर, और इसका जो यूनिट है वो है आपका केल्विन। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। 5 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसको जो यूनिट है इसका वो है आपका कैंडला, इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 6 है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ की मात्रा हिंदी में बोलते हैं, इसका जो यूनिट होता है वो मोल होता है, MOL से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर 7 है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको एम्पियर इसकी यूनिट होती है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी 7 टाइम की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसको काउंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इन्हीं 7 यूनिट्स में से किसी एक को चुनना होगा। ठीक है, जैसे आलू को तौलना है, आलू को मापना है, वो क्या है? सॉलिड है, उसको हम किससे? किलोग्राम से कर लिए। कोई लेंथ आपको काउंट करनी है, ये आपके लिए लेंथ के लिए बना दिए हैं। कहीं पे टाइमिंग सेट करनी है, टाइमिंग काउंट करनी है, इसके लिए टाइम है, सेकंड बनता है। कहीं का टेम्परेचर काउंट करना है, इसके लिए केल्विन है आपके पास। ठीक है, उसके बाद ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी काउंट करना है, इसके लिए कैंडेला है। उसके बाद है आपका 5 नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री में यूज होता है, इसका यूनिट होता है मोल। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है,
उसको एम्पियर से, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स अभी आपके पास 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और इन्हीं 7 टाइप्स में भी आप अपने आसपास या अपनी पृथ्वी पे स्थित किसी भी मेटल, नॉन मेटल, किसी भी एलिमेंट को मेजर कर सकते हैं। देखो बेटा, मेजर करने के लिए 2 पॉइंट्स कंपलसरी हैं अगर आपको मेजर करना है तो, ठीक। वो क्या होते हैं? यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट्स के लिए आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स बता दिया गया है, किसी इसमें से किसी एक को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एलिमेंट जो आपके पास है वो डिपेंड करेगा वो किस में सेट हो रहा है, ठीक। अब न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी ये जो यूनिट है, ये 2 पार्ट्स होते हैं मेजरमेंट के। सपोज करो, एग्जांपल लो, यूनिट क्या होता है और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। जैसे आपको बोला जाए 10 kg, ठीक है, 10 kg। अब कोई बोले 10 kg मैंगो चाहिए। अभी आप मार्केट जाएं और 10 kg मैंगो लेने के लिए, खरीदेंगे तब जब वो मेज़र करेगा। और मेजर करने के लिए दो की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? ये आपका क्या है? ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये क्या है? आपकी यूनिट है, ठीक है। मेजर कब होगा कोई भी पार्टिकल? जब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों साथ में। अगर कोई एक नहीं है तो कोई भी पार्टिकल है उसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पार्टिकल हो उसको आप मेजर कर ही नहीं सकते हैं अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है तो। आइए देखते हैं, हम प्रयास करते हैं किसी एक से मेजर हो जाए। आप मैंगो खरीदने के लिए जाइए और बोलिए 10 मैंगो दे दो। भाई मैंगो छोटा सा भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, तो छोटे वाले की अलग प्राइस हैं, बड़े वाले के अलग प्राइस हैं। तो क्या 10 मैंगो आप बोलोगे तो क्या वो आपको मैंगो दे सकता है? नहीं देगा, ठीक। या आप केवल इसको बोलो, यूनिट बोलो कि केजी मैंगो दो, तो आपसे पूछेगा ना कितना किलो आम दे दूं। आप बोलो किलो आम दे दो, संभव है? नहीं है, नहीं दे पाएगा वो आपको आम। इसके लिए कंपलसरी क्या है? आपको बोलना पड़ेगा 2 kg, 3 kg, 5 kg, 7 kg, जो कुछ है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप दोनों को नहीं बोलेंगे तब तक आपका मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगा, किसी भी पार्टिकल को मेजर नहीं कर पाएंगे आप, ठीक। इसलिए 10 kg बोलना कंपलसरी है। 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। kg क्या है? यूनिट है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे 10 हुआ? यानी कि जो कंपैरिजन करेंगे, वो कंपैरिजन करेगा, उसके बाद 1 किलोग्राम वेट होता है, ठीक है। इसी से वो कंपैरिजन करेगा। अगर ये 2 टाइम कंपैरिजन कर रहा है 2 kg हो गया, 7 टाइम कर रहा है 7 kg, यानी कि जितनी बार kg का यूज किया गया वही ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। वही क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ये कितनी टाइम kg यूज हुआ, यानी कि यूनिट कितना टाइम यूज हुई, उसी को क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। यूनिट अगर 10 टाइम यूज हो रही है तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई उसकी। 7 टाइम यूज हो रही है 7 हो गई, 8 टाइम हो रही है 8 हो गई, 9 टाइम हो रही है 9 हो गई। डिपेंड करता है कि आपकी जो यूनिट है वो कितनी टाइम कंपैरिजन उसका हो रहा है, ठीक है। कंपैरिजन ज़्यादा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी, कंपैरिजन कम होगा न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो गई। क्लियर हुआ? ठीक। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ते चलो, सब वही चीज़ें आ रही हैं ना, ठीक। आगे देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे जो यूनिट सिस्टम है। यूनिट सिस्टम क्या है? जैसे कोई भी काम करते हैं उसका अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है। बिना नियमों के कोई भी कार्य नहीं कर सकते आप। विद्यालय में पढ़ना है तो पहले एंट्रेंस देना पड़ेगा, फिर परीक्षा में पास होंगे आप, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें उसको आप पास करेंगे, फिर आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद आपको यूनिफॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा, बैग लेना पड़ेगा। ये सब क्या है? उसके रूल हैं, ठीक।
क्लास में आएंगे तो ऐसा नहीं कि सारे अध्यापक एक साथ आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। ठीक, एक नियम के तहत जिन अध्यापकों की जो बारी होगी वो अध्यापक आपको आके पढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, जिससे कि व्यवस्था अच्छी ढंग से बनी हुई है। उसी तरीके से जो मेजरमेंट्स होते हैं पार्टिकल, उनके यूनिट सिस्टम को के लिए एक नियम बनाए गए हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो जो सिस्टम जिसके तहत हम किसी भी पार्टिकल को मेजर करते हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये आपका 3 टाइप का होता है। नंबर 1 होता है FPS। ठीक है, FPS। F क्या है? फुट। ये क्या है? फुट। P क्या है? पाउंड। S क्या है? सेकेंड। F क्या है? फुट। P क्या है? पाउंड। S क्या है? सेकेंड। FPS को बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड यूनिट सिस्टम। क्या बोलते हैं? फुट पाउंड सेकेंड यूनिट सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लेंथ को काउंट करेंगे फुट से। ठीक, इसमें मास को काउंट करेंगे पाउंड से, इसमें टाइम को काउंट करेंगे सेकंड से। इसीलिए इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड यूनिट सिस्टम। समझ में आ गया? दूसरा है आपका CGS। C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम, S माने सेकंड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट सिस्टम। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट सिस्टम। और तीसरा है आपका जो C वाला है, उसको बोलते हैं MKS। ठीक है, मास किलो सॉरी इसको क्या बोलते हैं? M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट सिस्टम। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ गई भाई? कहीं कहीं ये होने लगा कि एक साथ हमने क्या किया, मास को भी काउंट कर रहे हैं, वेट को भी काउंट कर रहे हैं, सॉरी मास को भी काउंट कर, लेंथ को भी काउंट कर रहे हैं, मास को भी काउंट कर रहे हैं, टाइम को भी काउंट कर रहे हैं। जैसे फोर्स हो गया आपका, ठीक है ना? फोर्स में क्या क्या काउंट करते हैं? बोलो। फोर्स में हम मास भी काउंट करते हैं, उसकी जो लेंथ है उसको भी काउंट करते हैं, और उसकी जो क्या कहते हैं टाइम होता है उसको भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये बनाया गया जो नियम है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया कि अगर आप फुट में लेंथ मिल रही है तो वेट को वहाँ पे क्या काउंट करेंगे? पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। अगर आपको सेंटीमीटर में लेंथ मिल रही है तो उसको जो वेट है उसको ग्राम में काउंट करेंगे, टाइम को सेकंड में। अगर मास जो सॉरी लेंथ मीटर में मिल रही है तो किलोग्राम में इसको काउंट करेंगे, और सेकंड में। जो आपका ये MKS होता है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग हमारी लाइफ में इसी का होता है। ठीक है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ है। इसीलिए इसको बोलते हैं SI यूनिट सिस्टम। ठीक है, SI यूनिट सिस्टम क्या होता है बेटा? देखो, अपने घर में आप चाहे जैसे रह लें, ठीक है, लेकिन जब आप अपने घर को छोड़ के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे आपके अपने मन की बात नहीं चलती, आपके अपने तौर तरीके नहीं चलते। ठीक है, वहाँ पे उस सोसाइटी ने सब मिल के एक नियम बनाते हैं और उसी को सब फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से विश्व के सभी वैज्ञानिक इकट्ठे हुए, पता लगा कोई जो है मास को पाउंड से काउंट कर रहा है, ठीक है, कोई किलोग्राम से काउंट कर रहा है, कोई ग्राम से, कोई मिलीग्राम से, सब अलग अलग काउंट कर रहे हैं। तो सारे वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और उन्होंने एक फार्मूला निकाला कि क्यों ना जब हम अपने देश में जो है जैसे करें, अपने घर में जो है जैसे करें, जब इंटरनेशनल पे हम किसी भी पार्टिकल को काउंट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, उसी यूनिट सिस्टम के तहत हमको सबको काउंट करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका को भारत बताएगा कि इसको हमने काउंट किया है तो वो SI यूनिट सिस्टम में बताएगा। ठीक है, इसीलिए MKS को फॉलो किया गया, ये स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बना, जिसको स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम या इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और इसको फॉलो किया गया। ठीक, इसीलिए इसमें क्या करते हैं, मास और लेंथ को मीटर में,
मास को किलोग्राम में और सेकंड टाइम को सेकंड में काउंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर आपका फर्स्ट क्लोज हो गया। आज मैं नोट्स भी भेजूंगा आपको और आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को रोकिए मत, बिल्कुल मत रुकने दीजिए। परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हों, अपने आप को इतनी मजबूती से तैयार करो कि इसी में सबसे बेहतर तरीका ढूंढो। हम अपने तरीकों को बदलते रहते हैं, बदलेंगे, लेकिन हम अपनी जो प्रगति है उसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, इसलिए इस तरीकों को फॉलो करो। अगर इसमें कोई आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है फिलहाल। जो मेरा मोबाइल नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 9956268460। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, सही बात ये है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो तुरंत मिल जाएगा और तुरंत उसको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार समझेंगे हम इन सब चीज़ों को। सबसे पहले क्या है, नीड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्यों होना चाहिए? कंपैरिजन करते हैं, बिना कंपैरिजन किए हुए एलिमेंट्स को आप एक दूसरे को दे नहीं सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मनाया कि आज 2 झउआ आलू दे दें, 3 झउआ आलू दे दें, ऐसा नहीं चलेगा, आपको मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी पार्टिकल कितना यूज़ करना है, पता लगा आपके पास पानी है, उसको शरबत बनाना है, आपके पास मालूम है नहीं कितनी मात्रा डालनी है, कितना मात्रा में पानी है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है उसकी नहीं मालूम, मेजर कर लेंगे, मालूम रहेगा। ठीक है, विज्ञान है, साइंस है ये, इसमें सब कुछ मेजर करके काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम में मेजरमेंट करना पड़ता है। मेजरमेंट करने के लिए बेसिकली 7 टाइप्स के आपके यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके 7 अलग अलग तरीके बताए गए हैं। ठीक है, उसके लिए आपको यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता पड़ती है, उसको आपने समझा है। विदाउट यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ लिए हुए किसी भी पार्टिकल को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक, यूनिट सिस्टम बताए गए हैं। सिस्टम आप यूनिट जिसको बोलते हैं, ये आपके 3 टाइप्स के बताए गए, AFPS, CGS, MKS। ठीक है, इन तीनों को आप फॉलो करेंगे। ठीक, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक, ओके।